नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक मेजर समेत 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। पुलवामा में देर रात से आतंकियों के साथ सेना का एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। जिन आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, उन आतंकियों पर पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमला करने का शक है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की, जिसमें खबर यह आ रही है कि एक मेजर समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं इस मुठभेड़ में। बीती रात से ये मुठभेड़ चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकी है जिनके साथ ये एनकाउंटर चल रहा है, उनके तार सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस को और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से यह जानकारी थी कि यहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं उस घटना के बाद से, जिसमें इसका मास्टरमाइंड गाजी का भी नाम है और मसूद अजहर के भतीजे के बारे में भी कहा जा रहा है। और 2 फिदायीन और हैं जो यहां पर आसपास इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। बीती रात से यह मुठभेड़ चल रही है पुलवामा में, जहां से हमारे 4 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। उसी पुलवामा से जहां पर अभी हाल ही में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे उस अटैक में। सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन और आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये आपको बता दें कि अभी से कुछ देर पहले की यह तस्वीर है। ये सीधी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं एनकाउंटर की, कुछ देर पहले की यह तस्वीर है। और खबर यह भी आ रही है कि जिस घर में आतंकी छिपे थे उसके मालिक के भी मारे जाने की खबर है। हमारे साथ आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। आसिफ, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए प्रत्युष, मैं इस समय उसी इलाके में मौजूद हूं और यहाँ एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। जबरदस्त फायरिंग दोनों तरफ से सुनाई दे रही है, धमाकों की आवाज हो रही है और इस बीच पुलवामा टाउन में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। चारों तरफ केवल फोर्सेस यहाँ पे नजर आ रही है और मिलिटेंटों को घेर लिया गया है, इस तरह की खबर हमें मिल रही है। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 संख्या हो सकती है जैश ए मोहम्मद मिलिटेंटों की, जो यहाँ पर इस समय फोर्सेस ने घेर रखे हैं। जी, क्या ये सभी मिलिटेंट्स जैश से जुड़े हुए हैं? क्या इनके तार सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले से जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी इस बाबत कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि जैश के मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि अभी ऑपरेशन के दौरान जो ये सारी डिटेल्स है वो फोर्सेस द्वारा शेयर नहीं की जाती। जितनी भी खबरें हमारे पास आती है केवल सोर्सेस द्वारा ही खबरें सामने आती है और सोर्सेस का कहना है कि जैश से ये मिलिटेंट जुड़े हो सकते हैं, इनमें कोई फॉरेनर मिलिटेंट भी शामिल हो सकता है। इस तरह की सूचना मिली थी फोर्सेस को, जिसके आधार पर यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। रात कितने बजे से एनकाउंटर चल रहा है आसिफ? देखिए, रात को करीब 12 बजे ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हो गई थी। जब फोर्सेस को यहां पर खबर मिली थी मिलिटेंटों के बारे में, उसके तुरंत बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया था और तभी से जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि जो पहली मुठभेड़ हुई फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच वो करीब 1:30 बजे के करीब हुई, जब मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। उस समय भीषण गोलीबारी हुई और उसी दौरान जो है यहाँ पे फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा था। जी प्रतीश, खबर यह भी है आसिफ कि आतंकी किसी घर में छिपे हुए थे, शायद घर के मालिक को भी गोली लगी है। जी बिल्कुल, जो शुरुआती फायरिंग हुई, क्योंकि उस समय अंधेरा भी काफी ज्यादा था। हालांकि फोर्सेस ने पहले जो है इवैक्यूएट करने की कोशिश की थी, आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, घरों में मौजूद थे, लेकिन जो फायरिंग अचानक से शुरू हो गई, उस फायरिंग में यहाँ जो घर का मालिक बताया जा रहा है उसे भी गोली लगी थी और वो जो है बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। हालांकि आसिफ, आपने बताया कि 3 से 4 की संख्या में जुड़े हो सकते हैं, ये एक अनुमान मात्र है, लेकिन जिस तरीके से सेना ने वहां पर ऑपरेशन चलाया हुआ, इनका बच निकलना नामुमकिन है। लगता है कुछ वक्त और लग जाएगा इस ऑपरेशन को खत्म होने में आसिफ।
जी बिल्कुल प्रत्युष, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो उसमें पहले ही सेना को यहाँ पर कैजुअलिटी उठानी पड़ी। इस वजह से अब ऑपरेशन को काफी एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर मिलिटेंटों को स्पॉट करने के बाद उन्हें एंगेज कर लिया है और यहाँ चाहे ऑपरेशन में कितना भी टाइम लगे, लेकिन अब फोर्सेस की यहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि दोबारा कोई कैजुअलिटी ना उठानी पड़े, कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। जी चलिए आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए उसी पुलवामा से एक खबर आ रही है जहां पर आतंकियों के साथ इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। दिल्ली से क्या खबर है आपके पास? देखिए, दिल्ली में गृह सचिव जो है वो जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, वहाँ के जो हालात हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं और वहाँ पर भी जो आला अधिकारी हो उनके संपर्क में है ताकि जो असिस्टेंस हो सके वो दी जाए। तो यहाँ पर भी दिल्ली में हालांकि गृह सचिव तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले भी कुछ अधिकारियों से बात हुई थी। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, कभी भी इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट आतंकवादी के पास या जो छिपे हुए आतंकी है उनके पास ज़्यादा होता है कि वो सरप्राइज करें। और वही सरप्राइज उन्होंने सेना के जवानों के साथ किया कि जब वो सर्च ऑपरेशन में थे तो उन्होंने, क्योंकि वो कहीं छुपे होते हैं, वो मूवमेंट उनको पता होता है। सेना को समय एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है कि जो आतंकी है वो कहाँ छुपे हैं। ऐसे में कैजुअलिटीज़ की संभावना ज़्यादा सेना की तरफ होता है। लेकिन जब एक बार सुरक्षा बलों ने पूरे स्पॉट कर लिया है तब ऐसे के बाद उनको बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी कैजुअलिटी आप कह सकते हैं कि हुई है। जो 4 जवान हमारे गए, एक मेजर समेत एक 4 जवानों की शहीद हो गए, एक बड़ा कैजुअलिटी है। और ऐसे में निश्चित तौर पर एहतियात, जैसा कि आसिफ ने बताया कि पहली प्रायोरिटी यह है कि एहतियात के साथ अब अपने को बचकर, क्योंकि अब आपने स्पॉट कर लिया है, हमारे सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को स्पॉट कर लिया है, किस घर में छुपे हैं, कहाँ से गोलीबारी कर रहे हैं। तो ऐसे में एहतियात के साथ ये कदम उठाएंगे तो ऐसे में ऑपरेशन और लंबा चल सकता है। ऑपरेशन लंबा चलने की वजह ये होती है कि वहां पर पहले तो आप आतंकियों के खिलाफ मुहिम करते हैं, इसका आतंकी अगर आप मार गिराते हैं, इसके बावजूद आमतौर पे देखा गया है कि आतंकी मरने के बाद भी ग्रेनेड को या कई ऐसी चीजें अपने अंदर छिपा के बॉडीज के अंदर रख लेते हैं ताकि उसको जब हटाया जाए, बॉडी को हटाया जाए, तब वो लास्ट होता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, तो ऑपरेशन लंबा होगा। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना तो हो गई, एक बड़ी कैजुअलिटी सेना को उठाना पड़ा है। तो दिल्ली में भी नजर बनाए रखे हैं जो तमाम अधिकारी हैं, गृह सचिव हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। मैं एक बार फिर से आसिफ का रुख करूंगा। आसिफ, आपने बताया कि उनका निकलना बेहद मुश्किल इस वक्त लग रहा है, लेकिन आसिफ क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक?